बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 7। आई एम योर टीचर मिस सना। उम्मीद करती हूँ कि आप खैरियत से होंगे। बेटा, जैसा कि आपको पता है कि कोरोना वायरस की सेकंड वेव की वजह से तलीमी इदारों को बंद कर दिया गया है, लेकिन यूनिवर्सल हाई स्कूल ने पहले की तरह अब भी आपका तलीमी सिलसिला जारी रखने के लिए ऑनलाइन क्लासेस का जो इंतज़ाम किया है। इसी सिलसिले में ये आपका लेक्चर नंबर 9 है। लेक्चर नंबर 8 में हमने अपने लेसन नंबर 6 के पर्सन टेंसेस वर्ड्स मीनिंग किए थे, और मैंने आपसे कहा था कि आपने इसको अपनी नीट नोटबुक पर लिखना है। यकीनन आपने इसको अपनी नीट नोटबुक पर लिख लिया होगा, और लेक्चर नंबर 8 में ही मैंने आपको ये बात बताई थी कि लेक्चर नंबर 9 में हम अपने लेसन नंबर 6 का बुक वर्क करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपना बुक वर्क। तो ऐसा कीजिए, पेज नंबर 70 ओपन कर लें अपनी बुक्स का, लेड पेंसिल्स अपनी हाथ में पकड़ लें। यहाँ पर जो पहला आपका वेकेबलरी के बाद जो पहला ए वाला हमारा क्वेश्चन है वो वर्ड्स एंड टेंसेस हैं, जो कि हमने ऑलरेडी अपनी नीट नोटबुक पर कर लिए हैं। बी जो ऑप्शन है ये हमने अभी नहीं किया। बी वाला जो हमारा क्वेश्चन है वो है फाइंड आउट द सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स फ्रॉम द थेसॉरस। हमने थेसॉरस में से, यानी कि ऐसी डिक्शनरी जो इंग्लिश टू इंग्लिश होती है, उसमें से इन वर्ड्स के मीनिंग्स, सिनोनिम्स और एंटोनिम्स ढूंढने और वो लिखने हैं। पहला वर्ड है फास्ट। फास्ट का मतलब होता है रैपिड, तेज। इसका एंटोनिम होगा सिनोनिम। बेटे कहते हैं सेम मीनिंग को, सेम वर्ड्स को जिनके मीनिंग्स सेम हो, और एंटोनिम्स कहते हैं उसके ऑपोजिट को। जैसा कि पहला वर्ड था फास्ट, उसका सिनोनिम था रैपिड, तेज, और एंटोनिम है उसका स्लो, सुस्त। नंबर 2 है कलेक्ट, गैदर, इकट्ठा करना, और एंटोनिम है इसका डिस्पोज यानी बिखेरना। नंबर 3 है कंटिन्यू, कीप ऑन, जारी रखना, और एंटोनिम इसका है डिसकंटिन्यू यानी कि जारी ना रखना। हार्मफुल का मतलब होता है डेंजरस, खतरनाक, और एंटोनिम इसका है सेफ, महफूज। ये बेटे ये आपके जो सिनोनिम और एंटोनिम है, आप इनको अपनी बुक्स पर पेंसिल से लिख लेंगे। अब आपके पेज नंबर 70 पे जो क्वेश्चन आंसर्स हैं, यानी आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, ये ऑलरेडी हम अपनी लेक्चर नंबर 7 में इसको अटैम्प्ट कर चुके हैं, और आपने इसको अपनी नीट नोटबुक्स पर भी लिख लिया था। अब आप पेज नंबर 71 ओपन कीजिए। यहाँ पर हमारे पास बी ऑप्शन है, टिक द करेक्ट ऑप्शंस, कि हमने इन स्टेटमेंट्स को पढ़ना है और जो राइट ऑप्शन होगा उसको टिक करना है। द मेन कॉजेज ऑफ पोल्यूशन आर, आलूदगी की बड़ी वजूहत हैं। ह्यूज इंडस्ट्रियल इंस्टॉलेशन, फैक्ट्रियों का बड़ी फैक्ट्रियों का नस्ब होना। इंट्रोडक्शन ऑफ फास्टर मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, ज़राए नकलो हमल के तेज़ ज़राए का मुतारफ़ होना। स्प्रेडिंग ऑफ लार्ज क्राउडेड सिटी, पुरहजूम शहरों का फैल जाना। ऑल ऑफ अबव या ऊपर वाले दिए गए तमाम। तो इसका आंसर है डी, ऑल ऑफ अबव। स्मोक containing poisonous gases is cause of, जो धुएं में जहरीली गैसें होती हैं वो किसकी वजह बनती हैं। एयर पोल्यूशन, फ़िज़ाई आलूदगी की, वाटर पोल्यूशन, आबी आलूदगी की, नॉइस पोल्यूशन, शोर की आलूदगी की, सॉइल पोल्यूशन या ज़मीनी आलूदगी की। तो राइट ऑप्शन बेटे ए है, एयर पोल्यूशन। सीवरेज इज़ द मेजर सोर्स ऑफ, जो सीवरेज है नाकिस पानी होता है, वो किस चीज़ की मेजर उसका ज़रिया होता है, बड़ा ज़रिया होता है। नॉइस पोल्यूशन का, शोर की आलूदगी का, सॉइल पोल्यूशन, ज़मीनी आलूदगी का, वाटर पोल्यूशन, आबी आलूदगी का, या एयर पोल्यूशन या फ़िज़ाई आलूदगी का। तो इसका राइट ऑप्शन है सी, यानी कि आबी आलूदगी का, क्योंकि जो सीवरेज होता है वो गंदे पानी को कहते हैं, तो ज़ाहिर है वो पानी को ही गंदा करेगा। उसके बाद है नॉइस इज़ यूजली डिफाइंड एज, शोर को हम की तारीफ हम किस तरह से करते हैं। एनी साउंड, किसी भी आवाज़ के लिए हम शोर कह सकते हैं। एनी वॉइस, एनी साउंड किसी आवाज़ को, एनी वॉइस किसी भी इस आवाज़ को, या फिर एनी अनवांटेड साउंड या एनी वांटेड साउंड, ऐसी आवाज़ें जो हम सुनना चाहते हैं, या एनी अनवांटेड साउंड जिनको हम सुनना नहीं चाहते। तो डी ऑप्शन है, एनी अनवांटेड साउंड जिनको हम नहीं सुनना चाहते वो हमारे लिए नॉइस हैं। द मेजर सोर्स ऑफ नॉइस पोल्यूशन इज़, शोर की आलूदगी की बड़ी वजूहत या ज़ाहिर क्या है। तो पहला है स्मोक, धुआं, सीवरेज, गंदा पानी, वर्कशॉप्स या गैसें। तो शोर की आलूदगी में वर्कशॉप्स एक मेजर रोल अपना प्ले करती हैं, तो मेजर सोर्स वर्कशॉप्स होंगी। तो बेटे आप इसको पेंसिल से 71 में जो आपके ऑप्शंस दिए गए हैं इनमें से राइट ऑप्शन को टिक कर लीजिए। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं ये। अब अपना पेज नंबर 72 ओपन कीजिए। यहाँ पर है पोल्यूटेंट्स एंड सब्सटेंस आर डेड, पोल्यूटेड द एनवायरनमेंट,
मैच द पोलूटेंट्स इन कॉलम ए विद द काइंड ऑफ पोल्यूशन द कॉलम बी। हमें पोलूटेंट्स दिए गए हैं, मतलब वो अज्जा जो कि ख़ास किस्म की आलूदगी का बायस बनते हैं, वो हमारे पास ऑप्शन ए में है। और वो किस आलूदगी का बायस बनते हैं, वो ऑप्शन बी में उन आलूदगी की इकसाम। हमने क्या करना है कि जो पोलूटेंट्स जिस पोल्यूशन की कॉज बनते हैं उसको मैच कर देना है। लाउड म्यूज़िक नॉइस पोल्यूशन की रीज़न होता है। सीवरेज प्योर इन द रिवर्स वो वाटर पोल्यूशन की कॉज होता है, और स्मोक जो है वो एयर पोल्यूशन की कॉज होता है। तो आपने इनको इस तरह से मैच कर लेना है पेंसिल से। लाउड म्यूजिक नॉइस पोल्यूशन, सीवरेज प्योर इन द रिवर्स वाटर पोल्यूशन, एंड स्मोक द इज द कॉज ऑफ एयर पोल्यूशन। नेक्स्ट पीटी है हमारे पास, गिव द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। गिव फॉर एग्जाम्पल ऑफ एयर पोल्यूशन। हमने एयर पोल्यूशन की फॉर एग्जाम्पल देनी है। इंडस्ट्रीज, जेट प्लेन्स, कार्स, बसेस। जो धुआं इन इन यहाँ इन चारों ऑप्शंस हमने यहाँ पर लिखी हैं, ये चारों जो ऑप्शंस हमने इसकी एग्जांपल्स जो हमने लिखी हैं, ये चारों ही धुआं खारिज करती हैं जो कि एयर पोल्यूशन की कॉजेस बनती हैं, ये एग्जांपल होती हैं एयर पोल्यूशन की। आगे है गिव फोर वाटर पोल्यूटेंट्स। चार वाटर पोल्यूटेंट्स के नाम लिखे, वो चार अज्जा जो मिलकर आबी आलूदगी का बायस बनते हैं। डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल वेस्ट, घरों और सनतों का फजलात या उनका नाकिस मवाद। रिमेन्स ऑफ डेड एनिमल्स एंड प्लांट्स, जानवरों और पौधों के बकियात। बैक्टीरियल ग्रो, बैक्टीरिया की नशोनुमा। सीवरेज वाटर रिलीज इन रिवर्स, सीवरेज जो सीवरेज जो को दरियाओं में छोड़ दिया जाता है, वो आबी आलूदगी की के पोल्यूटेंट्स होते हैं। नेक्स्ट है लिस्ट एनी टू हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ एयर पोल्यूशन ह्यूमन लाइफ। इंसानों की ज़िंदगी पर आबी फ़िज़ाई आलूदगी के जो असरात हैं वो लिखिए। नंबर ए है द एयर above is laden with such places with dust, smoke and poisonous gases। इन जगहों पर हवा गर्द, धुएं और जहरीली गैसों से लदी हुई होती है। इट अफेक्ट्स बोथ प्लांट्स एंड ह्यूमन लाइफ डायरेक्टली इनडायरेक्टली। इंसानों और जानवरों की जिंदगी और पौधों की ज़िंदगी को बिल वास्ता या बिला वास्ता मुतासर करती है। उसके बाद है लिस्ट एनी टू हार्मफुल अफेक्ट्स ऑफ वाटर पोल्यूशन ऑन फिश एंड अदर एक्वेटिक लाइफ। वाटर पोल्यूशन के मछली और दूसरी आबी ज़िंदगी पर जो असरात हैं, ख़तरनाक असरात हैं, उनको लिखिए। द पोल्यूटेड वाटर डैमेजेस फिश एंड एक्वेटिक लाइफ। जो गंदा पानी होता है वो मछलियों और दूसरी आबी मखलूक की ज़िंदगी को तबाह कर देता है। इट कॉजेज क्लोरा एंड टाइफाइड अदर डिजीजेस टू द पॉपुलेशन। ये आबादी में हैज़ा टाइफाइड जैसी बीमारियों को की वजह बनता है। तो बेटे ये आपका बुक वर्क था जिसको आपने अपनी पेंसिल से बुक पर सॉल्व करना है। बेटे लेक्चर नंबर 9 में हमने लेसन नंबर 6 का बुक वर्क किया है। लेक्चर नंबर 10 में मैं आपके साथ लेटर पैटर्न को डिस्कस करूँगी कि लेटर किस तरह से लिखे जाते हैं, उनका क्या पैटर्न होता है, और उस हम लेटर्स क्यों लिखते हैं, सारी डिटेल्स हम अपने लेक्चर नंबर 10 में डिस्कस करेंगे। अगर लेक्चर नंबर 9 में आपको कुछ समझ नहीं आया, कोई डिफ़िकल्टीज़ हैं, तो आप मुझे बताइए, मैं आपकी क्यूरीज को सॉल्व कर दूँगी। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, और अपनी बुकलेट्स पे बेटे काम अपना करते रहें, उस काम को कंप्लीट करें, और क्योंकि वो आपने सबमिट करवानी है और आपने उसको जमा भी करवाना है, और उसके नंबर आपके फ़ाइनल टेस्ट में इंक्लूड होंगे, फ़ाइनल रिज़ल्ट में इंक्लूड होंगे। ओके बेटे, अल्लाह हाफ़िज़।